एक इच्छा है, मरने से पहले समाधि में जाना चाहती हूँ। अगर समाधि में लीन होने की इच्छा है तो जीने की आशा छोड़ देता है, उसी को समाधि मिलती है। जीने की आशा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मरने की आशा पाल लेना। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जीने की आशा छोड़ देने का मतलब है कि मरने की आशा पाल देना कि मैं मर जाऊँ, वही तो जीने की आशा छोड़ना होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जीने की आशा छोड़ने का मतलब है कि जीने की तृष्णा नहीं होनी चाहिए, जीने की प्यास नहीं होनी चाहिए। जीवन है, हाँ जीवन है, लेकिन जीवन चलता रहे ये आशा को छोड़ दो। जीवन चलता रहे ये आशा से ही सब टेंशन आता है, ये आशा से ही अशांति आती है। जीवन चल रहा है, ठीक है, जीवन चलता रहे या ना रहे ना, इस बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं। समझ रहे हो? और जीवन को ख़त्म कर देने का के पक्ष में भी हम नहीं है कि जीवन है तो हम जीवन से राज़ी नहीं है, हमें जीवन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ना तो पक्ष में जीवन के, ना तो विपक्ष में जीवन के। जैसे कि कोई तुम्हें उसमें लेना देना ही नहीं कि तुम जियो या मरो। तुम अपनी फ़िक्र छोड़ दो। अपनी फ़िक्र जो छोड़ देता है ना, वो समाधि को प्राप्त कर लेता है। और तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, मैं समाधि में चली जाऊं, या मुझे शांति मिल जाए, या मैं मरने से पहले समाधि का एहसास पा लूँ। तो ये एहसास पाने की जो कोशिश है वही तुम्हें अशांति में ले जा रही है। तुम्हें सब इच्छाएं छोड़ देनी होगी। उसमें एक इच्छा ये भी है कि समाधि को पालूं। समाधि को पाने की इच्छा भी तो इच्छा है। कोई भी इच्छा है वो तुम्हें अशांति की ओर ही ले जाएगी। इच्छा का मतलब ये है कि मैं जो चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। मतलब मैं समाधि चाहती हूँ और समाधि अभी मुझे उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन समाधि तो तुम्हें उपलब्ध ही है, वो तो तुम चाह के कारण उस मान रही हो कि मैं समाधि में जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती हूँ? क्योंकि मैं समाधि में नहीं हूँ। अब समाधि में तुम इसलिए नहीं हो कि तुमने बाकी की जंजालें पाल रखी है, बाकी की इच्छाएं पाल रखी है, और वो सब इच्छा को पहले तो हटा दो, ठीक है? और उसके बाद एक आखिरी इच्छा बचेगी जो समाधि पाने की है, फिर वो भी छोड़ दो। तब तुम्हें समाधि प्राप्त हो जाएगी। जो मिली ही हुई है उस पर बस नज़र चली जाएगी, अरे यार ये तो मेरे पास थी ही समाधि, मैं समाधि में तो पैदा हुई थी, मैं समाधि में तो थी जब माँ के पेट में थी। तो ठीक है, सब तुम्हें भली भांति याद आ जाएगा, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मरने के बाद भी मैं समाधि में ही चली जाऊंगी। तो तुम्हें जीते जी भी समाधि का जो झलके है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन पक्ष विपक्ष को छोड़ देना होगा, जीवेषणा को त्याग देना होगा, जीवेषणा को त्याग देना होगा, और जो मरने की इच्छा है उसे भी त्याग देना होगा। मरने की इच्छा से कोई समाधि में नहीं चला जाता, जीवेषणा की इच्छा को त्यागने से समाधि मिलती है। जो जैसा है वैसा जीवन को स्वीकार कर लेना। सुखी हूँ, हाँ सुखी हूँ, दुखी हूँ, हाँ दुखी हूँ। ना तो मुझे जीने की इच्छा है और ना तो मुझे मरने की इच्छा है। ना तो मैं जीवन के पक्ष में हूँ, ना तो मैं जीवन के विरोध में हूँ। अब तो मैंने किसी चीज़ का पक्ष लेना ही बंद कर दिया, पक्षपाती बन गए। जो जिसको जीवन को जैसा है वैसे ही रूप में स्वीकार लिया, उसको जीवन के प्रति कोई द्वेष नहीं है, जीवन के प्रति कोई राग नहीं है। ना तो राग है ना तो द्वेष है। राग का मतलब है कि हाँ अच्छा है और चाहिए, ये राग है। द्वेष का मतलब है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। त्यागने की वृत्ति और पा लेने की वृत्ति, ये दोनों वृत्तियों से तुम्हें अलग हो जाना होगा, तटस्थ हो जाओ बस।
और तुम्हें फिर समाधि की जल के मिलने लगे, तो फिर उसको बरकरार रखने के लिए तुम्हारा मन ही तुम्हें आगे की जो यात्रा है वो कराएगा कि इस अब अवस्था को मैं बरकरार कैसे रखूँ। जल के मिलने लगे तो उसको और कैसे बढ़ाए, वो तुम्हारा मन ही तुम्हें बोलेगा। और फिर अगर नहीं वहाँ पे स्थापित रह पाते हो तो तुम मुझे आके सवाल पूछ सकते हो, मैं मुझसे जो मदद होगी वो मैं करूँगा, समझे। मुझसे जो मदद होगी मतलब मैं मदद तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तुम्हारी भीतर की यात्रा है, बस मैं इशारे दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी में से गुजरा हूँ, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन मदद तो तुम्हें ही तुम्हारी करनी होगी, तुम्हें ही तुम्हारी मदद करोगी, और कोई नहीं कर सकता।